नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की समस्या की तस्वीर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे सिवनी में जल संकट की। यहां भीषण गर्मी में जनता पहले से ही परेशान है। जल संकट से लोगों में चिंता और बढ़ती जा रही है। जनता नगर पालिका के लापरवाह कर्मचारी और अधिकारियों को इसका जिम्मेदार मान रही है। तो क्या है सिवनी का हाल? बिना पानी कैसे है सब बेहाल? देखिए खास रिपोर्ट में। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सिवनी जिले के छापरा में स्थित है, जिसे संजय सरोवर भीमगढ़ बांध कहा जाता है। इस बांध का पानी सिवनी और बालाघाट जिले के किसानों द्वारा खेती और पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछली बार अच्छी वर्षा हुई, कई बार डैम का पानी ज्यादा होने से डैम के गेट खोलने पड़े थे, लेकिन फिर भी अब गर्मी आने के साथ जल संकट की स्थिति बनती नजर आ रही है। जल संकट किसानों के साथ आमजन को भी यहाँ परेशान कर रहा है। गर्मी में आज जो नगर के हाल इस पानी को लेके हुए हैं, त्राही त्राही मची हुई। कोई एक वार्ड ऐसा नहीं है जहां पानी की उपलब्धता हो। जिले में भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। डैम को खोला गया और यहाँ का पानी सीधे बालाघाट भेजा गया और आज हमारे सिवनी जिले में सबसे ज़्यादा जल संकट का कारण अगर कहीं ना कहीं से देखा जाए तो हमारे जो क्षेत्रीय सांसद है उन्हीं के द्वारा ये कृत किया गया। जल संकट गहरा रहा है तो सिवनी जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधि लगातार दौरे कर रहे हैं। भीमगढ़ बांध का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बांध का पानी समय से पहले ही पड़ोसी जिले बालाघाट को दे दिया गया, जिससे आज सिवनी जिले में पेयजल की समस्या बनी हुई है। तो वहीं अब ये आश्वासन दिया गया है कि माचागोरा बांध का पानी सिवनी की जनता को दिया जाएगा। भीमगढ़ डैम का पानी इतना अधिक निकाल दिया गया, नदियों में बहा दिया गया है कि जहाँ जहाँ इंटेक वेल बने हुए थे म्यूनिसिपल के, उनके सब इंटेक वेल खाली हो गए, सूख गए। उसका कारण पता किया कि उन्होंने कि वहाँ पर जब मैंने ई से पूछा, एसडीओ से पूछा, तो बोले हमारे सी अशोक डहरिया जी ने फ़ोन करा और उन्होंने पूरा पानी निकालने का बोल दिया। तो उसके लिए हमारे अधिकारियों से भी बात किया, समझा कि एक तो इंटेक वेल के वहाँ पर लिफ्ट करके पानी वहाँ पर पहुँचाया जाए, जिसमें सभी ये इंटेक वेल चल सके। आने वाले कुछ दिनों में प्रशासन पूरा प्रयासरत है कि आपको पानी जल्द से जल्द उपलब्ध करा सके। टैंकरों को निरंतर उपलब्ध कराया जाएगा। शहर में पानी की तराई तराई मची हुई है। विधायक जी ने ये मान के चलो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करें, उन्होंने आदरणीय मोहन यादव जी से, एनईटी वालों से हमने बात कर रहे हैं, तो वो देने को तैयार हो गए हैं पानी। अब इंतजार है तो सिर्फ माचागोरा बांध के पानी का। देखते हैं कि लोगों को पानी कब तक मिल पाता है, या फिर जनता को यूं ही बाल्टी लेकर टैंकर के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। अंकित रोचक, IBC 24 सिवनी। तो एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, ऊपर से पानी की समस्या, लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ सिवनी से संवाददाता अंकित रजक लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, हमने आपकी स्पेशल रिपोर्ट देखी, उसमें आपने विधायक से बात की, आपने कलेक्टर से बात की, सरकारी नुमाइंदों से आपने बात की। ये लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, समस्या है तो उसका हम जरूर निराकरण करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर साल इसी तरह की समस्या से सिवनी वासी जूझ रहे होते हैं। इसी तरह की समस्या, इसी तरह की परेशानी, और हर बार यही दलील कि ठीक है, समय रहते हुए आगे करवाया जाएगा, लेकिन पहले ही सब काम क्यों नहीं कर लिया जाता? बड़ा सवाल यह कि अप्रैल खत्म होने को है, अब मई जून में और गर्मी का सितम रहेगा, पानी की समस्या और बढ़ेगी। कब मिलेगा सिवनी वासियों को पानी, या सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा? जी आकांक्षा, भीषण गर्मी और जल संकट जो है गहरा मंडराया हुआ है सिवनी जिले में। एक तरफ देखा जाए तो भीमगढ़ का जो पानी है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सिवनी जिले में है, जहां पर पानी जो है भरपूर था। क्योंकि पिछली जो बरसात हुई, जिसपे लगभग 13 से 14 बार भीमगढ़ का पानी गेट खोले गए थे, बावजूद उसके, क्योंकि पानी ज्यादा था, उसके बाद भी पानी कम पड़ा। कब? जब भीषण गर्मी चल रही है और जल संकट निर्मित हो गया है। देखा जाए तो पूरा जो मामला देखा गया कि कलेक्टर महोदय के कहीं ना कहीं इस पे लापरवाही है। कलेक्टर है, जनप्रतिनिधि है, जब ये पूरा मंथन चला कि जल संकट आ गया है, तो जल संसाधन के जो अधिकारी उनकी बैठक बुलाई गई और एक लापरवाही निकल के आ गई। आरोप ये लगाया गया है जनप्रतिनिधि ने कि जो पानी है बालाघाट, जो पड़ोसी जिला है, उसको बिफोर टाइम नवंबर अक्टूबर में दिया जाता था, पहले ही दे दिया गया। इससे ये जो पेयजल की जो असुविधा हुई, जो जनता को भारी नुकसान करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जल संकट था,
पीने के लिए पानी नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में। कहीं ना कहीं एक मंथन चला और उसके बाद मुख्यमंत्री से बात की गई, मोहन यादव जी से, कि पेयजल की बहुत असुविधा हो रही है सिवनी जिले में। तो आनंद फानन में माचागोरा, जो पड़ोसी जिला है छिंदवाड़ा पे, माचागोरा से परमिशन ली गई कि जल संकट जो आया है सिवनी में गहरा, उसके लिए पानी दिया जाए। तो बीते 2 दिन पहले ही माचागोरा बांध से पानी दिया गया है, जो कि माचागोरा से सिवनी तक 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लगभग 7 दिन लगेंगे और अभी 2 दिन हो चुके हैं। जनता लेकिन अभी भी परेशान है। 5 दिन का वेट अभी और करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं असुविधा तो हो रही है, लेकिन 5 दिन और लगेंगे पानी पेयजल को लेकर। लेकिन जनता जो परेशान हुई है, हर बार पिछली गर्मी में भी जल संकट देखा गया था और इस बार ज्यादा जल संकट, चूंकि बारिश ज्यादा होने के बावजूद भी सिवनी वासी को लगातार अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिल्कुल अंकित, हमें वो तस्वीर भी याद है जब सिवनी में हमने देखा था कि जल प्रहार देखा गया था। वहां पर सब जगह बाढ़ जैसे हालात थे। सबको यही लगा था कि इस बार जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो मेंटेन रहेगा, तो सिवनी वासियों को इस बार पेयजल की संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो सिवनी के हिस्से का पानी था वो बालाघाट भेज दिया गया, तो ये तो अधिकारियों की लापरवाही हुई, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अब सोचिए छिंदवाड़ा के माचागोरा डैम से पानी आ रहा है, उसमें भी 5 दिन का भी इंतजार है। तो क्या ऐसे में जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा क्या? और आपको लग रहा है कि वाकई से 5 दिन में पानी आ जाएगा और जनता को मिल जाएगा क्या पानी? ये भी तो एक लंबा प्रोसेस है। जी बिल्कुल ही आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि जो भी लापरवाही अधिकारी है, हमने अपने IBC 24 में प्रमुखता से दिखाई थी खबरें, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, जनता को भुगतना पड़ता है। और आरोप और प्रत्यारोप, इसमें राजनीति भी निकलकर सामने आती है। कांग्रेस बीजेपी पे कांग्रेस आरोप लगाती है, कहीं लापरवाही लगाती है नगरपालिका पे, क्योंकि नगरपालिका में कांग्रेस की अध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो लापरवाही की एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो है अधिकारियों की। उन्हें देखना था कि भीषण गर्मी आ रही है, जल संकट ना हो, सिवनीवासी की जनता को परेशान ना किया जाए। किसान तो छोड़िए, पेयजल की सुविधाएं जो है दुरुस्त हो गई है सिवनी जिले में। बिल्कुल अंकित, और तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इसलिए IBC 24 स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हर बूंद मांगे हिसाब, क्योंकि जनता तक पानी का एक बूंद नहीं पहुंच पा रहा है और उस कारण आप देखिए कितनी विकट समस्या यहां पर हो रही है। CM डॉक्टर मोहन यादव से भी बातचीत हुई। अंकित, आप जैसे कि बता रहे हैं कि अब छिंदवाड़ा के माचागोरा डैम से पानी पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, वो किस तरह सिवनी वासी के हर एक घर तक पहुंच पाएगा पानी, इसको लेकर के किस प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्या इसका रोड मैप कुछ सामने आया है? जी, बैठक का दौर काफी चला, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो। बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाया गया कि जल संकट है। उसी के बाद माचागोरा का पानी दिया गया है। अभी 2 दिन हुए हैं, माचागोरा का पानी छोड़ा गया है, लेकिन लगभग 7 दिन थे जो माचागोरा का पानी आएगा और सिवनी वासी को पेयजल की सुविधा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लापरवाही है अधिकारियों की, निश्चित तौर पर ऐसे लापरवाही जो अधिकारी है, इनको पूर्ण विराम लगाना चाहिए। इन लोग की जवाबदेही तय होना चाहिए कि ऐसी लापरवाही आने वाले समय में ना दिखे, क्योंकि पानी भरपूर गिर रहा है। डैम में 14 बार डैम खोले जा रहे हैं ओवर पानी होने के कारण, और उसके बाद अगर जनता तरसे तो बेहद ही दुखद वाली बात होगी आकांक्षा। बिल्कुल वही बात है ना अंकित, कि ये लोग अपने इसी कमरे में बैठ करके लापरवाही कर देते हैं और फिर भीषण गर्मी के दौर में जो जनता है वो परेशान होती है, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों को कृषि के लिए पानी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं माचागोरा से अब जब कहा जा रहा है कि 5 दिन बाद पानी पहुंच जाएगा, तो वो कब तक पहुंच पाता है और क्या उसके बाद सिवनी के हालात बदलेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को IBC 24 के जरिए जरूर बताएंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अंकित।